प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम धारणीय आर्थिक विकास अर्थात सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानेंगे कि धारणीय आर्थिक विकास की शर्तें और विशेषताएं क्या हैं और धारणीय आर्थिक विकास का माप किस प्रकार किया जा सकता है। इसके अलावा हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में भी जानेंगे। धारणीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। वास्तव में धारणीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दीर्घकालीन शुद्ध लाभों को वर्तमान और भावी पीढ़ी दोनों के लिए ही अधिकतम करती है। आइए अब हम धारणीय विकास की शर्तों के बारे में जानें। धारणीय विकास की पहली शर्त है कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए और लोगों के आर्थिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए। धारणीय विकास की दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है प्राकृतिक पूंजी स्टॉक का संरक्षण किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास के कारण विभिन्न प्राकृतिक साधनों जैसे वन क्षेत्र, जल स्रोत इत्यादि की मात्रा में कमी नहीं होनी चाहिए। धारणीय विकास की एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त है कि कृषि प्रदूषण में कमी की जानी चाहिए। कृषि में उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों के स्थान पर पशु खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा परंपरागत बीजों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रदूषण में कमी। धारणीय विकास की एक अन्य शर्त है कि औद्योगिक प्रदूषण में कमी की जाए। औद्योगिक उत्पादन के लिए ऐसी तकनीकें अपनाई जानी चाहिए जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल हों। धारणीय विकास की एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त है संपूर्ण ग्रामीण विकास किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समुचित सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि शहरीकरण की प्रवृत्ति को कम किया जा सके। नेक्स्ट है पर्यावरण के मानदंडों के अनुकूल उद्योग। ऐसे उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए जो कि पर्यावरण के अनुकूल हों और प्रदूषण ना फैलाएं। नेक्स्ट है एकीकृत नीति। आर्थिक विकास और पर्यावरण के लिए एकीकृत नीति होनी चाहिए ताकि प्रदूषण की दर को कम किया जा सके। आइए अब हम धारणीय विकास की विशेषताओं के बारे में जानें। धारणीय विकास की पहली विशेषता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और आर्थिक कल्याण में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। दूसरी विशेषता है
प्राकृतिक साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग। धारणीय आर्थिक विकास से प्राकृतिक साधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ताकि उनका अत्यधिक शोषण ना हो। तीसरी विशेषता है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं में संतुलन। धारणीय विकास से वर्तमान पीढ़ी के जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए प्राकृतिक साधनों और पर्यावरण का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ताकि भावी पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की योग्यता में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। नेक्स्ट है प्रदूषण में वृद्धि ना हो। धारणीय विकास ऐसे कार्यों के पक्ष में नहीं है जो वर्तमान जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्राकृतिक साधनों और पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं और प्रदूषण को बढ़ाते हैं। आइए अब हम धारणीय विकास के माप के बारे में जानें। धारणीय विकास का माप दो तरह से किया जाता है, हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय और विशुद्ध बचतें। हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय और प्राकृतिक पूंजी की घिसावट का अंतर है। आइए अब हम जानें कि शुद्ध राष्ट्रीय आय और प्राकृतिक पूंजी की घिसावट क्या है। एक वर्ष की अवधि में किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाती है। और प्राकृतिक पूंजी की घिसावट का अर्थ है किसी देश के प्राकृतिक साधनों के लगातार निरंतर प्रयोग के कारण उनके मूल्य में होने वाली कमी तथा पर्यावरण संबंधी अवनति। प्राकृतिक पूंजी से अभिप्राय प्राकृतिक साधनों और पर्यावरण से है। इसका अर्थ हुआ हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर है शुद्ध राष्ट्रीय आय माइनस प्राकृतिक साधनों में होने वाली कमी माइनस पर्यावरण अवनति। हरित राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि धारणीय विकास का सूचक होती है। धारणीय विकास का दूसरा माप विशुद्ध बचतें हैं। विशुद्ध बचत से अभिप्राय बचत की उस दर से है जो मनुष्यों द्वारा निर्मित पूंजी में होने वाली घिसावट तथा प्राकृतिक पूंजी में होने वाली कमी के द्वारा समन्वित होती है। इसे इस प्रकार भी लिखा जाता है, विशुद्ध बचतें बराबर है बचत की दर माइनस मनुष्य निर्मित पूंजी की घिसावट माइनस प्राकृतिक पूंजी की घिसावट। विशुद्ध बचतों में वृद्धि धारणीय विकास की उच्च दर को दर्शाती है। आइए अब हम आर्थिक समृद्धि अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आर्थिक समृद्धि अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ का अर्थ है आय या उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि। यह एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ने के साथ साथ असमानता, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता आदि में कमी होती है। अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और आर्थिक कल्याण में दीर्घकाल में वृद्धि होती है तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। आर्थिक विकास के 4 मुख्य तत्व या विशेषताएं हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसके कारण प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है और लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। आइए अब हम आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और धारणीय विकास के बीच के अंतर को समझें। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि। आर्थिक विकास का अर्थ है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और साथ में आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि। जबकि धारणीय विकास का अर्थ है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि और वर्तमान एवं भावी पीढ़ी दोनों के आर्थिक कल्याण को कायम रखना। आर्थिक समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग सामान्यतः अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है, जबकि धारणीय विकास का प्रयोग विकसित और अल्पविकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। आर्थिक समृद्धि में आय के वितरण की अवहेलना की जाती है। आर्थिक विकास में आय के वितरण की अवहेलना नहीं की जाती, जबकि धारणीय विकास में वर्तमान और भावी पीढ़ी में होने वाले आय के वितरण की अवहेलना नहीं की जाती। आर्थिक समृद्धि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की अवहेलना करती है, जबकि आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को ज़्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन धारणीय विकास पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव को विशेष महत्व देता है। आर्थिक समृद्धि प्राकृतिक पूंजी के शोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। आर्थिक विकास प्राकृतिक पूंजी के शोषण के लिए उत्तरदायी है। धारणीय विकास में प्राकृतिक पूंजी का विचारपूर्ण और उचित प्रयोग होता है ताकि भावी पीढ़ी के हितों की सुरक्षा हो सके। आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक, तकनीकी और संस्थागत परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक, तकनीकी तथा संस्थागत परिवर्तनों पर विशेष बल देता है। और जो धारणीय विकास है, यह अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक, तकनीकी तथा संस्थागत परिवर्तनों को कोई विशेष महत्व नहीं देता। आज तक के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।